98% पेनिट्रेशन फास्टैग का हुआ है। हम अब सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, वो आने के बाद टोल भी नाके नहीं रहेंगे, केवल आपके कैमरे में आपकी गाड़ी जहाँ से एंट्री करेंगे उसका फोटो आएगा, जहाँ से निकले वहाँ से आएगा, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो ये कब होगा या कहाँ से आप शुरुआत करेंगे? अभी लगभग फाइनल हो गया है, अब कोड ऑफ कंडक्ट है, ये चुनाव खत्म होने के बाद जब नई सरकार आएगी तो निश्चित रूप से होगा। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और दूसरा, ये टोल टैक्स ये चार्ज नहीं है। ये आप देखिए, मुंबई से पूना, आपको पता है ये हमारा हाईवे नहीं था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में आते हैं। तो 9 घंटे में जो गाड़ी चलती है और 2 घंटे में उसमें पेट्रोल डीजल की बचत होती है। पहली बात, समय के 7 घंटे बचते हैं। दूसरा, हमारा देश गरीब है, हम इतने बड़े बड़े हाईवे गवर्नमेंट बजट से नहीं बना सकते। तो ये जो हाईवे बनाकर जो समय, अभी हम लोग हिमाचल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना रहे, ग्रीन एक्सिस कंट्रोल, 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। जो मुंबई से दिल्ली ट्रक एक महीने में 4-5 ट्रिप मारता था, अब 8 या 10 ट्रिपें मारेगा। तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। चलती है, मेरे पास गाड़ी है, तो ये मैं पेट्रोल डीजल को इस देश में समाप्त हो ये सपना देख रहा हूँ। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल में हाइड्रोजन और अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, मिथेनॉल और हाइड्रोजन तैयार हो। और मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने अभी कर्नाटक में, बेंगलोर में 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर कर्नाटक सरकार का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अब अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल के ट्रक बनाए। अब हमारे यहाँ, मेरे पास गाड़ी है फ्लेक्स इंजन टोयोटा की इनोवा, वो इलेक्ट्रिक पर चलती है 60%, 40% इथेनॉल पे चलती है, पेट्रोल पे भी चल सकती है, हाइब्रिड है। अब उसकी कॉस्ट निकाले जाए पेट्रोल के एवरेज के हिसाब से तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव पड़ता है। अब टीवीएस, हीरो, बाद में बजाज, इन्होंने 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन में बनाई है। तो देश में बदल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि देश का किसान ऊर्जादाता बने। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने। ऊर्जादाता नहीं, अब बिटुमिन वाला बने। अब बिटुमिन नहीं, हवाई ईंधन दाता बने। अभी ये पानीपत में परली से जलाते थे, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा था, 1 लाख लीटर इथेनॉल, 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हुआ है। इंडियन ऑयल का प्लांट है। मैं मानता हूँ कि इस देश में एनर्जी क्रॉप्स बनने चाहिए। हाइड्रोजन किसान तैयार करेगा। और हम हाइड्रोजन एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, निर्यात करने वाला देश में। तो आपका एक आंकड़ा मैंने पढ़ा कि 16 लाख करोड़ रुपए का हम आयात करते हैं हर साल। फॉसिल फ्यूल हमारा 16 लाख करोड़ का इनपुट होता है। अगर इसमें से 8 से 10 लाख करोड़ अगर गांव में जाएंगे, किसानों के हाथ में पैसा जाएगा, तो देश की तरक्की कितनी होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कितना बड़ा होगा, पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के कारण कितना बढ़ेगा। आज 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ है, अगर ये चला गया तो ये 22% पे जाएगी। तो कितना गांव से क्यों लोग आएंगे शहर में? गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। नहीं, तो ये जो आपकी हाइड्रोजन से गाड़ी चलती है उसमें बड़ी लोगों की रुचि है कि वो जनता में कब, मतलब कंज्यूमर तक कब पहुंचेगी वो गाड़ी? देखो, हाइड्रोजन 3 प्रकार का, एक कोयले से बनता है ब्लैक हाइड्रोजन, जो पानी और बायोमास से और कचरे से बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, वो ग्रीन हाइड्रोजन, और जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन। अब हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन अभी तक तैयार नहीं हुआ। हाइड्रोजन भरने के लिए जो पंप लगते हैं वो लगेंगे, पर हाइड्रोजन की बसें ट्रक बन गई है। अब आईसी इंजन में अभी टाटा और लेलैंड ने उसमें हाइड्रोजन डाल सकते हैं। हाइड्रोजन पे रेलवे के इंजन चल रहे हैं, हाइड्रोजन पे हवाई जहाज चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है कि हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये देश हाइड्रोजन सबसे ज्यादा तैयार करेगा। और आज बाकी देशों से जब ऐसे हम क्रूड ऑयल और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोजन दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। और ये प्रोजेक्ट पूरे भी हुए। और ये जो मुंबई पुणे हाईवे था, उसको उस समय धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने 3600 करोड़ रुपए कोट किया था। तो उस समय मैंने वो टेंडर रिजेक्ट किया और हमने वो काम केवल 1600 करोड़ में किया, 2000 करोड़ बच गए। तो एक तो वो क्या कहानी घट रही है, बार बार आप पहले ही बता चुके हैं। मुझे लगा था कि विधानसभा में शायद आपने ये बात बताई थी कि उन्होंने 3600 करोड़ मांगे थे, उन्होंने मुंबई में जमीन भी मांगी थी और आपने कहा कि नहीं, मैं इसे सस्ते में काम करा दूंगा। फिर आप दूसरे ठेकेदार लेके आए। उन्होंने क्या किया, जब टेंडर इश्यू किए थे, 3 टेंडर आए थे,
तो लोवेस्ट ऑफर उनकी थी 3600 करोड़ की। तो मैंने उनको कहा कि मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1600 करोड़ तक ठीक है, 1800 करोड़ तक भी होगा तो हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पूरेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर नेचुरली विवाद हुआ। फिर उस समय उनका कानूनी मार्ग से लोवेस्ट आया हुआ प्रोजेक्ट उनको नहीं देना। तो मैंने स्टैंड लिया कि ये 1800 करोड़ में हो सकता है। काफी विवाद रहा, पर फिर हमने MSRDC की स्थापना की और वो पूरा प्रोजेक्ट 1600 करोड़ में पूरा हुआ। वर्ल्ड क्लास पहला एक्सप्रेस हाईवे बना, और जिसके कारण मुझे भी काफी क्रेडिबिलिटी मेरी एस्टैब्लिश हुई और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेरा नाम जुड़ गया। वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मेरे लाइफ का लैंडमार्क प्रोजेक्ट था। फिर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर 55 उड्डान पुल बनाए, और ये सब प्रोजेक्ट के कारण हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें लोग जो इनोवेटिव मॉडल था BOT का, जिसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खड़ा करके हुआ, उसकी काफ़ी सराहना हुई। और धीरे धीरे वो सब फिर मेरे साथ 300% राइज है, 300% वेटिंग लिस्ट है। और देखो अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर है, फिर वो $112 पर आई, और जिस दिन वो $100 पर आएगी, $100 पर किलोवाट पर आवर, उस दिन पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की कीमत सेम होगी। और इलेक्ट्रिक में जहां आप पेट्रोल डीजल में एक 100 रुपये का डीजल पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, वहाँ 6-7 रुपये की बिजली लग रही, और उसी कॉस्ट में पोल्यूशन नहीं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनस। पर अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ रही है वो महंगी है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। वही मैंने कहा कि उसमें 40% कॉस्ट बैटरी की होती है। अब बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो 6-7-8 महीने में $100 पर किलोवाट पर आवर हो जाएगी। तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम हो जाएगी, तो लोग वही वापरेंगे। और एक मैंने खबर पढ़ी कि